25 जून 2025 को इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 1975 में इसी दिन देश भर में आपातकाल की घोषणा की गई थी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय यानी आपातकाल को 50 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार देश भर में संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने वाली है। पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस दिन को पश्चिम बंगाल में मनाने से इनकार कर रही हैं। और इस दिन को नहीं मनाने के पीछे ममता बनर्जी का तर्क ये है कि जो लोग संविधान का सम्मान नहीं करते वे अब इसकी पवित्रता की बात कर रहे हैं। ये एक मजाक है। दरअसल पिछले वर्ष ही केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि 1975 में देश में आपातकाल लगने के विरोध में हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब सवाल ये है कि ममता बनर्जी संविधान हत्या दिवस का विरोध क्यों कर रही हैं? क्या वे नहीं जानती कि इमरजेंसी के दौरान क्या क्या हुआ था? कैसे इंदिरा गांधी की सरकार ने विपक्षी दलों के नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डलवाया था? जॉर्ज फर्नांडिस के हाथों में इमरजेंसी के दौरान लगी हथकड़ी वाली तस्वीर ने पूरे देश में एक क्रांति की लहर पैदा कर दी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने मीडिया पर भी अंकुश लगाते हुए प्रेस फ्रीडम की धज्जियां उड़ाते हुए प्रेस की आवाज को दबाने का काम किया था। कैसे अनेक राज्य सरकारों को भंग कर दिया गया था, सत्ता का दुरुपयोग किया गया था। आपातकाल के दौरान कई लेखकों को गिरफ्तार किया गया था और उनकी आवाज को दबाया गया था। फिल्मी कलाकारों पर बैन लगा दिया गया था। क्या ममता बनर्जी इतिहास के इस काले अध्याय को भूल गई हैं? या फिर उन्हें ये डर है कि जब संविधान हत्या दिवस की बात होगी तो उनके राज्य में हो रही अराजकता की बात भी होगी? ये बात होगी कि कैसे उनके शासन में बंगाल में प्रेस फ्रीडम की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। ममता सरकार के खिलाफ सच दिखाने वाले पत्रकारों को जेल हो जाती है। आज ममता बनर्जी संविधान हत्या दिवस मनाने को लेकर ये कह रही हैं कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों और भारतीय संविधान का अपमान है, लेकिन खुद एक संवैधानिक पद पर बैठकर किसी एक समुदाय विशेष के हितों की बात करना और बहुसंख्यकों पर होती हिंसा को देखकर आंखें मूंदना, क्या ये संविधान की हत्या नहीं है? और तो और राज्य के विपक्षी दलों के नेताओं को अपने ही राज्य में हुई हिंसा में पीड़ित लोगों से मिलने के लिए हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ता है। क्या ये तानाशाही नहीं है? क्या इसे संविधान की हत्या नहीं कहा जाएगा? जबकि सच्चाई तो ये है कि हर रोज बंगाल में संविधान की हत्या हो रही है, जहां हर रोज एक संवैधानिक पद पर बैठकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार के फैसलों का विरोध करते हुए ऊट पटांग बयान देती हैं, संसद द्वारा पारित कानून में अड़ंगा डालकर उसके विरोध में खड़ी हो जाती हैं। क्या ये संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन है? इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने को केंद्र सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने को लेकर ममता बनर्जी इसे भाजपा की राजनीति कहें, लेकिन ममता बनर्जी भी तो राजनीति के तहत ही संविधान हत्या दिवस का विरोध कर रही हैं। याद रहे, ममता बनर्जी उसी पार्टी की नेता है जिसने 16 अगस्त को खेला होवे दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था, ये जानते हुए कि 1946 में 16 अगस्त के दिन ही जिन्ना द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की गई थी। केंद्र सरकार जहां संविधान हत्या दिवस के जरिए इंदिरा गांधी सरकार के उस काले अध्याय को देशवासियों को याद दिलाना चाहती है, वहीं ममता बनर्जी भाग रही हैं। कहीं इसलिए तो नहीं कि कभी वे भी कांग्रेस की नेत्री हुआ करती थी? ममता बनर्जी के इस विरोध को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। जय हिंद।